हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर लाइव। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा और आपको ग्रामर भी बताते चलूंगा। इसके अलावा काफ़ी सारे नए एडवांस वर्ड भी आपको सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडिंग से। तो इसकी हेडिंग है आईटी मिनिस्ट्री, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो आईटी मिनिस्ट्री यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। नोटिफाइज, नोटिफाई वर्ब यहाँ पे अपने सिंगुलर फॉर्म पे है। नोटिफाई के आगे लगा हुआ है IES, तो नोटिफाई का हो गया नोटिफाइज। सिंगुलर फॉर्म पे नोटिफाई है और सिंगुलर फॉर्म पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा आईटी मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे है। तो आईटी मिनिस्ट्री नोटिफाई किया है और यहाँ पे नोटिफाई अपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है। ठीक है, नोटिफाई का ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और जब भी हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि आईटी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है लेकिन इसका सेंस जाएगा नोटिफाइड। ठीक है, तो आईटी मिनिस्ट्री ने नोटिफाइड कर दिया है, यानी कि सूचना दे दी है। क्या सूचना दी है? ड्राफ्ट रूल्स की, ड्राफ्ट रूल्स की सूचना दी है। अब ये ड्राफ्ट रूल्स के आगे लगा है ऑन प्रीपोजिशन, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम रिलेशन बताने के लिए भी कर देते हैं। तो यहाँ पे किस चीज का रिलेशन बता रहा है? रूल्स का रिलेशन बता रहा है डाटा प्रोटेक्शन लॉ से। ठीक है, तो ड्राफ्ट रूल्स किसके बारे में है? ये ड्राफ्ट रूल्स डाटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में, ड्राफ्ट रूल्स। ठीक है, तो आईटी मिनिस्ट्री ने सूचना दी है ड्राफ्ट रूल्स की, जिसका संबंध है डाटा प्रोटेक्शन लॉ से। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में ड्राफ्ट रूल उसकी सूचना दी है आईटी मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? सीक्स फीडबैक बाय February 18। सीक यहाँ पे देखिए फिर से अपने सिंगुलर फॉर्म पे है। ठीक है, सीक के आगे लगा हुआ है एस। क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे आईटी मिनिस्ट्री की ही बात हो रही है। ठीक है, तो आईटी मिनिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे। तो सीक यानी कि अनुरोध किया है। तो आईटी मिनिस्ट्री ने अनुरोध किया है या मांगा है? क्या मांगा है? फीडबैक, प्रतिक्रिया मांगी है। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया मांगना, अपने विचार मांगना दूसरों से। तो फीडबैक किसके बारे में मांगा है? इस रूल के बारे में, ड्राफ्ट रूल के बारे में, जो कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ के संबंध में है। ठीक है, तो इसके बारे में मांगा है, सीख किया है फीडबैक आईटी मिनिस्ट्री ने। कब तक किया है? February 18 तक। बाय का यूज यहाँ पे टाइम बताने के लिए किया है। ठीक है, तो February 18 तक, यानी कि 18 फरवरी तक फीडबैक मांगा है। तो ये था न्यूज का मेन हेडलाइन। और इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करें तो नोटिफाइज का मतलब होता है सूचना देना। तो बेसिकली जब ऑफिशियली रूप से जब सूचना दी जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर कभी देती है, कभी प्राइवेट सेक्टर जब कोई सूचना देती है, तो वहाँ पे नोटिफाइज का यूज किया जाता है। और प्रोटेक्शन का मतलब तो आपको पता है, संरक्षण। ठीक है, तो डाटा संरक्षण कानून। सीक का मतलब होता है मांगना, अनुरोध करना। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया। जैसे कि आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ ओनर आपसे प्रतिक्रिया मांगते हैं कि खाने का स्वाद का और वहाँ के वर्कर्स के जो व्यवहार है उनका। तो प्रतिक्रिया जब आप अनुभव करते हैं और या जाने समझे होते हैं तो उसके ऊपर आप अपना प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये फीडबैक वही होता है, प्रतिक्रिया। ओके, तो ये था मेन हेडलाइन। अब चलिए हम मेन न्यूज में आते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा सिंगुलर फॉर्म पे। ठीक है, ऑन फ्राइडे, वीक का डे को बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो वीक के कोई भी डे होते हैं जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया जाता है। तो और ऑन फ्राइडे ये पूरा का पूरा हो गया एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे ऑन का यूज करके हमने फ्राइडे का यूज किया, यानी कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे रिलीज्ड, रिलीज यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो यूनियन गवर्नमेंट ने शुक्रवार को रिलीज किया है, यानी कि प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है? द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। तो सरकार ने एक ड्राफ्ट पेश किया है और ड्राफ्ट का नाम क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगाकर इस रूल के बारे में, ड्राफ्ट रूल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। which will enforce provisions of the Digital Protection Data Personal Data Protection Act 2023।
विच, यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कोई ना कोई नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आते हैं। तो किस नाउन को यहाँ पे क्वालिफाई करने आया ये प्रोनाउन? ये प्रोनाउन आया है रूल को बताने के लिए, ठीक है, रूल्स के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए आया है। तो ये रूल क्या करेगा? इन्फोर्स करेगा, यानी कि लागू करेगा। किस चीज को लागू करेगा? प्रोविजंस को, प्रावधानों को। किस चीज के प्रावधानों को? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, उनको लागू करेगा ये रूल जो कि नया आने वाला है। तो इस एक्ट के अंदर जो कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, उस एक्ट के अंदर ही ये नया रूल आ रहा है जो कि ड्राफ्ट है अभी, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। वाइल, वाइल का यहाँ पे मतलब है हालांकि। हालांकि द एक्ट वाज पास्ड, पास्ट यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म पे, और वाज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। द एक्ट है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो वाइल, हालांकि यह अधिनियम को पास हुए मोर देन अ ईयर अगो, तो मोर देन यानी कि एक साल से भी ज्यादा हो गए। तो इस अधिनियम को पास हुए एक साल से भी ज्यादा हो गए। कौन सा अधिनियम? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है। तो इस अधिनियम को बने या पास हुए एक साल से भी ज्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे लगाया गया है कॉमा। यहाँ पे कॉमा का मतलब है लेकिन। क्यों है लेकिन? क्योंकि यहाँ पे हमने वाइल कंजक्शन का यूज किया है, हालांकि, ठीक है। दो कंट्रास्ट चीज को बताने के लिए वाइल कंजक्शन का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइल का यूज किया कंजक्शन के लिए, तो यहाँ पे वाइल कंजक्शन का यूज किया गया है। और वाइल कंजक्शन के आगे सेकंड सेंटेंस के फॉर्मेशन के, यानी कि सेकंड सेंटेंस जो कि कॉन्ट्रास्ट में होगा, उसके फॉर्मेशन करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया है। और कॉमा का यहाँ पे सेंस देता है लेकिन, ठीक है, हालांकि, लेकिन, ठीक है। लेकिन द रूल्स के आगे लगा हुआ है दैट। तो दैट यहाँ पे आया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और प्रोनाउन कोई ना कोई नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे किस नाउन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रूल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये रूल्स जो will result in its enforcement, यानी कि ये जो रूल्स हैं जो लागू होंगे, have thus for been under development, अभी भी, अब ये रूल के बारे में दैट से लेके इन्फोर्समेंट तक, ठीक है। तो दैट से लेके इन्फोर्समेंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिलेटिव क्लॉज है, और रिलेटिव क्लॉज किसी न किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल डिस्क्राइब करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दैट से लेके इन्फोर्समेंट तक नाउन के बारे में, यानी कि रूल्स के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड की गई है। तो अब यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट है रूल्स, और सब्जेक्ट के बाद इसका मेन वर्ब कहाँ पे है? इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैव, और ये एक्स्ट्रा डिटेल थी ना, दैट विल रिजल्ट इन इट्स इन्फोर्समेंट। तो रूल्स के बाद डायरेक्ट हम यहाँ से सब्जेक्ट के बाद इसके हेल्पिंग वर्ब यहाँ से देखेंगे हैव से, ठीक है। और बीन है यहाँ पे हमारा मेन वर्ब, ठीक है। तो ये जो रूल्स जो कि अब तक इस रूल्स पर विकास कार्य चल रहा है, अंडर डेवलपमेंट में है। और यहाँ पे कॉमा लगाकर एंड को बताया गया है। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, और कंजंक्शन किसी न किसी सेम अमाउंट के ही पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एंड के बाद आर है, यानी कि इसके पहले भी कोई ना कोई वर्ब को ही एंड जोड़ रहा होगा। तो किस वर्ब को जोड़ रहा होगा? हैव को जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो द रूल्स हैव थस फॉर हैव बीन अंडर डेवलपमेंट, तो जो रूल्स हैं वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है। और क्या है रूल? ओनली नाउ बीइंग फ्लोटेड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। तो इस रूल को अभी भी केवल फ्लोट किया गया है, यानी कि प्रस्तुत किया गया है। किसके लिए? पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, यानी कि सार्वजनिक परामर्श के लिए ही फ्लोट किया गया है, यानी कि प्रस्तुत किया गया है या किया जा रहा है। द डीपीडीपी एक्ट, डीपीडीपी एक्ट है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। प्रोवाइड्स, प्रोवाइड वर्ब यहाँ पे अपने सिंगुलर फॉर्म पे है, क्योंकि हमारा डीपीडीपी एक्ट भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये प्रोवाइड है फर्स्ट वर्ब अभी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज हम जनरल स्टेटमेंट करने के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट बता रहा है कि डीपीडीपी एक्ट क्या है? प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर डाटा फिडुशरीज, एक लीगल ढांचा प्रदान करता है। किसके लिए? डाटा फिडुशरीज के लिए। डाटा फिडुशरीज वो होते हैं जो कि डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जाइंट होते हैं जो कि डाटा को हमारे कलेक्ट करते हैं, पर्सनल डाटा को। तो उनके लिए कहा गया है कि डाटा फिडुशरीज, यानी कि डाटा कलेक्टर।
एंटिटीज, अब यहाँ पे डाटा फिड्यूसरीज के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है। एंटिटीज यानी कि संस्थाएं, जो यहाँ पे जो किसके लिए आया है, जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसी न किसी नाउन के लिए आते हैं, तो यहाँ पे एंटिटीज के लिए आया है, ठीक है। तो ये संस्थाएं जो कलेक्ट पर्सनल डाटा फ्रॉम डाटा प्रिंसिपल्स और यूजर्स, डाटा प्रिंसिपल यानी कि यूजर्स, तो पर्सनल डाटा को कलेक्ट करते हैं ऐसे संस्थान को डाटा फिड्यूसरीज कहा जाता है। इन ऑर्डर टू, अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू को हम कहाँ से पढ़ेंगे, डेटा फिड्यूसरीज से पढ़ेंगे, क्योंकि डेटा फिड्यूसरीज के बाद यहाँ पे एंटिटीज से लेकर डाटा प्रिंसिपल और यूजर्स तक यहाँ पे डेटा फिड्यूसरीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो द डीपीडीपी एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर डाटा फिड्यूसरीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि संरक्षण प्रदान करने के लिए, दैट डाटा, उस डाटा को, अगेंस्ट मिसयूज यानी कि दुरुपयोग से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, डाटा फिड्यूसरीज के लिए लीगल फ्रेमवर्क यानी कि कानूनी ढांचा प्रोवाइड करता है डीपीडीपी एक्ट। एंड के बाद आया यहाँ पे पेनलाइज, यानी कि इसके पहले भी एंड ने किसे जोड़ा होगा, किसी न किसी वर्ब को जोड़ा होगा, तो किसे जोड़ रहा है, ये प्रोटेक्ट को जोड़ रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और इन ऑर्डर टू पेनलाइज फर्म्स दैट वायलेट डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स, और ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, पहला तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और दूसरा पेनलाइज करता है फर्म को, यानी कि दंडित करता है संस्थानों को जो वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं किसका, डाटा प्रोटेक्शन सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स का वायलेट करते हैं। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना, नियम कानूनों को लागू करना। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान है। इन्फोर्समेंट का मतलब भी होता है लागू करना, ठीक है, लागू करने की अवस्था को इन्फोर्समेंट कहते हैं। और फ्लोट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, पेश करना। यहाँ पे फ्लोट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, फ्लोटेड। कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कानूनी ढांचा। डाटा फिड्यूसरीज, यहाँ पे डाटा फिड्यूसरीज का मतलब होता है ऐसे संस्थान जो कि पर्सनल डाटा को कलेक्ट करते हैं। पेनलाइज का मतलब होता है दंड देना। वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन। मिसयूज का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, दुरुपयोग। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज ओपन फॉर पब्लिक फीडबैक अंटिल February 18। अब यहाँ पे इट प्रोनाउन किसके लिए आया है, 2025 के रूल के लिए आया है, ड्राफ्ट रूल के लिए आया है, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट रूल ओपन है, खुला है, किसके लिए, पब्लिक फीडबैक के लिए, यानी कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए खुला है। कब तक खुला है, February 18 तक, 18 फरवरी तक खुला है, इसमें फीडबैक दिया जा सकता है। द ड्राफ्ट स्पेसिफाइज, अब यहाँ पे ड्राफ्ट है हमारा मेन सब्जेक्ट। स्पेसिफाई वर्ब है यहाँ पे अपने सिंगुलर फॉर्म पे, वाई की जगह लगा है IES, तो सिंगुलर फॉर्म पे स्पेसिफाई, और यहाँ पे स्पेसिफाई वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे भी है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जनरल स्टेटमेंट बता रहा है ड्राफ्ट के बारे में, और यहाँ पे ड्राफ्ट है सिंगुलर फॉर्म पे, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर वर्ब। तो ड्राफ्ट स्पेसिफाई करता है यानी कि निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है, द नेचर, प्रकृति को निर्दिष्ट करता है, ऑफ, तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे रिलेशन बताने के लिए किया गया है, ठीक है। तो हम रिलेशन बताने के लिए भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका रिलेशन बता रहा है, प्रकृति का रिलेशन बता रहा है नोटिस से, ठीक है। तो ड्राफ्ट निर्दिष्ट करता है प्रकृति को, किस चीज की प्रकृति को, नोटिस की प्रकृति को निर्दिष्ट करता है। अब यहाँ पे नोटिस के आगे लगा है दैट, तो दैट यहाँ पे फिर से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, और प्रोनाउन किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, तो ये नोटिस के लिए आए, ठीक है। तो नोटिस को तो नोटिस के नेचर को ड्राफ्ट निर्दिष्ट करता है, और ये नोटिस है जो डाटा फिड्यूसरीज मस्ट प्रोवाइड यूजर्स व्हेन कलेक्टिंग देयर डाटा, जो नोटिस जो डाटा फिड्यूसरीज यानी कि डाटा को कलेक्ट करने वाले जरूर प्रदान करना होगा, यानी कि उन्हें जरूर प्रदान करना होगा यूजर्स को। तो नोटिस को जरूर प्रदान करना होगा डाटा फिड्यूसरीज यानी कि कलेक्टर को, जब वो कलेक्ट करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे, डाटा अपने पास रखेंगे, ठीक है। कलेक्टिंग देयर डाटा यानी कि पब्लिक डाटा को जब वो अपने पास रखेंगे तो उनको नोटिस जरूर प्रदान करना पड़ेगा यूजर्स को, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट स्पेसिफाई करता है यानी कि ऐसा निर्दिष्ट करता है नोटिस के नेचर को, यानी कि नोटिस की प्रकृति को। और यहाँ पे हाइफन लगा के एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है डाटा के बारे में, ठीक है। तो व्हाट डाटा, कौन सा डाटा, दे आर कलेक्टिंग, वे कलेक्ट कर रहे हैं यानी कि अपने पास रख रहे हैं, कॉमा,
व्हाई दे आर कलेक्टिंग इट, क्यों डाटा को वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड अ फेयर अकाउंट ऑफ द डिटेल्स, और एक फेयर अकाउंट का मतलब होता है यहाँ पे उचित या न्याय संगत, वाजिब, ठीक है। तो न्याय संगत लेखा जोखा किस चीज का, विवरण का। तो एक तो विवरण का एक न्याय संगत लेखा जोखा जो कि नेसेसरी है, जरूरी है। तो यहाँ पे डिटेल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए नेसेसरी एडजेक्टिव को यूज किया गया है। तो ये जरूरी है, ये डिटेल जरूरी है टू अनेबल द डाटा प्रिंसिपल। अनेबल का यहाँ पे मतलब है सक्षम बनाना, ठीक है। तो ये डिटेल्स जरूरी है सक्षम बनाने के लिए डाटा प्रिंसिपल को। डाटा प्रिंसिपल कौन है, सामान्य हमारे जैसे यूजर्स, ठीक है। तो सामान्य यूजर्स को सक्षम बनाने के लिए ये जरूरी है। अब क्या चीज का सक्षम बनाना है, क्या चीज में सक्षम बनाना है उन्हें, टू गिव स्पेसिफिक एंड इन्फॉर्म कंसेंट, ताकि वो सक्षम बन सके देने में, क्या देने में, स्पेसिफिक विशिष्ट और सूचित सहमति। कंसेंट का यहाँ पे मतलब है सहमति, इन्फॉर्म का मतलब है यहाँ पे सूचित, ठीक है। तो खुद से सूचित होकर सहमति हो सके और स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट सहमति दे सके फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ हर पर्सनल डाटा, तो उनके पर्सनल डाटा की प्रोसेसिंग के लिए। तो इसमें कहना चाह रहे हैं कि डिटेल्स की फेयर अकाउंट बहुत जरूरी है ताकि वो सक्षम कर सके डाटा प्रिंसिपल को कि वो गिव दे सके यानी कि दे सके विशिष्ट और सूचित सहमति अपने पर्सनल डाटा के प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात देखें तो नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, आपको तो ये पता है। अनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, और इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, स्पेसिफाई का मतलब होता है निर्दिष्ट करना, और बाकी तो सब सिंपल है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। कंसेंट मैनेजर्स, सहमति प्रबंधक। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, मैनेजर्स का मतलब होता है प्रबंधक। द ड्राफ्ट आल्सो प्रोवाइड्स, द ड्राफ्ट यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब, और एडवर्ब का काम होता है वर्ब को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है प्रोवाइड, तो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है आल्सो, ठीक है। तो ड्राफ्ट आल्सो भी प्रोवाइड करता है यानी कि प्रावधान करता है। यहाँ पे प्रोवाइड का मतलब होता है प्रावधान करना, ठीक है। और यहाँ पे प्रोवाइड वर्ब है, सिंगुलर फॉर्म पे है, यहाँ पे एस लगा है ना। सिंगुलर फॉर्म पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट जो कि सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे प्रोवाइड वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है। तो सिंगुलर तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। तो ये ड्राफ्ट प्रोवाइड करता है यानी कि प्रावधान करता है, क्या चीज का प्रावधान करता है, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सो कॉल्ड कंसेंट मैनेजर्स का, रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करता है यानी कि पंजीयन का, किनका पंजीयन का, सो कॉल्ड तथा कथित, कंसेंट यानी कि सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का भी प्रावधान करता है यह ड्राफ्ट। और यहाँ पे एक कॉमा बताकर मैनेजर्स की एक्स्ट्रा डिटेल प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कंसेंट मैनेजर है, जो विच वर्क काम करते हैं किनके साथ, डाटा फिडिशरीज के साथ, डाटा कलेक्टर के साथ। फिडिशरीज यहाँ पे डाटा कलेक्टर को ही कहते हैं, ठीक है। तो उनके साथ काम करते हैं क्या करने के लिए, फॉर कलेक्टिंग कंसेंट, कंसेंट को कलेक्ट करने के लिए यानी कि सहमति को एकत्रित करने के लिए, अंडर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट फ्रॉम यूजर्स, उपयोगकर्ता से फॉर्मेट, फॉर्मेट का यहाँ पे मतलब है प्रारूप, ठीक है। तो विशिष्ट प्रारूप के तहत उपयोगकर्ता से सहमति एकत्रित करने के लिए ये डाटा फिडिशरीज या डाटा कलेक्टर के साथ काम करते हैं। सब्जेक्ट टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स, सब्जेक्ट टू का यहाँ पे मतलब है अधीन, ठीक है। तो कुछ निश्चित मानकों के अधीन द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कैन कलेक्ट डाटा, तो कुछ निश्चित मानकों के अधीन सरकार और इसके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब होता है संस्थाने, तो ऑर्गेनाइजेशन को ही इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहते हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो सरकार और उनकी संस्थाने या संगठन कैन कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, एकत्रित कर सकती हैं डाटा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके यहाँ पे पर्पस को बता रहा है, ठीक है। तो ये डाटा क्यों कलेक्ट कर सकती हैं, पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, ऑफ द प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, सब्सिडीज को प्रोवाइड करने के लिए ये डाटा कलेक्ट कर सकती हैं सरकार और उनके संगठने, और बेनिफिट्स, और बेनिफिट यानी कि लाभ को प्रदान करने के लिए भी वो डाटा कलेक्ट कर सकती हैं, द ड्राफ्ट सेज, तो ऐसा ड्राफ्ट कहता है, ठीक है। डाटा
कलेक्टेड फॉर स्टैटिकल पर्पसेस इज आल्सो एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का यहाँ पे मतलब है छूट से, ठीक है। तो डाटा जो कि कलेक्ट किया जाता है किसके लिए, स्टैटिकल यानी कि सांख्यिकी की उद्देश्य से जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसे भी मुक्त प्रदान किया गया है इस कानून पे, इस ड्राफ्ट में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो कंसेंट का मतलब होता है यहाँ पे सहमति, और प्रोवाइड का यहाँ पे मतलब है प्रावधान करने से, ठीक है। तो ड्राफ्ट प्रावधान करता है, ठीक है। सो कॉल का मतलब होता है तथाकथित। अब यहाँ पे तथाकथित का मतलब होता है यानी कि जो टर्म किसी के लिए यूज किया गया है वो उसके लिए एक्चुअल सुटेबल टर्म नहीं है। कई बार जैसे मीडिया किसी भी संस्थानों को कभी कोई नाम दे देती है लेकिन गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो कभी कभी सो कॉल टर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे सो कॉल का मतलब है तथाकथित, यानी कि लोग कहते हैं, पब्लिकली कहा जाता है या कुछ लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो टर्म उसके लिए नहीं बना है या एक्चुअल में वो टर्म है ही नहीं उसके लिए, ठीक है। तो सो कॉल्ड फॉर्मेट का यहाँ पे मतलब है प्रारूप। इंस्ट्रूमेंटलिटीज इसका मतलब होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं। स्टैटिकल का मतलब होता है सांख्यिकी, आंकड़ों से संबंधित। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। अ डाटा फिडुसरी सेल, तो डाटा कलेक्टर है वो करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटेक्ट संरक्षित करेंगे। तो डाटा फिडुसरीज क्या संरक्षित करेंगे, पर्सनल डाटा को सुरक्षित करेंगे। कहाँ पर, इन इट्स पोसेशन, अपने कब्जे में संरक्षित करेंगे, और अंडर इट्स कंट्रोल, या तो अपने नियंत्रण में सुरक्षित करेंगे पर्सनल डाटा को। बाय टेकिंग रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, अब ये प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, लेकर, क्या लेकर, उचित सुरक्षित उपायों को लेकर। तो उचित सुरक्षित उपायों को लेकर प्रोटेक्ट करेंगे पर्सनल डाटा को। क्यों करेंगे, टू प्रिवेंट पर्सनल डाटा ब्रीच, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, पर्सनल डाटा ब्रीच को रोकने के लिए। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, यानी कि पर्सनल डाटा किसी और के पास ना पहुंच जाए जिसका अथॉरिटी नहीं है, ऐसे लोगों के पास ना पहुंच जाए पर्सनल डाटा। तो उसके उल्लंघन को रोकने के लिए ये रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड लिया जाएगा ताकि उनके पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। द रूल सेज, ऐसा रूल्स कहता है, तो ऐसा ड्राफ्ट रूल कहता है। बाय प्रोवाइडिंग फॉर टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सेफगार्ड्स, बाय प्रोवाइडिंग प्रदान करके, क्या प्रदान करके, टेक्निकल यानी कि तकनीकी और संचालनात्मक यानी कि परिचालन सुरक्षा उपायों का प्रदान करके डेटा डेटा फिडुसरीज प्रोटेक्ट करेंगे पर्सनल डाटा को, ऐसा रूल्स कहता है, यानी कि रूल के अनुसार, ठीक है। विद इन 72 आवर्स ऑफ अ डाटा ब्रीच, 72 घंटे के अंदर, किस चीज के 72 घंटे के अंदर, डाटा ब्रीच के, यानी कि किसी का डाटा अगर ब्रीच होता है, पर्सनल डाटा किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है लेने की, ठीक है। तो उसके 72 घंटे के अंदर द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, तो एक बोर्ड भी रहेगा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, विच, अब यहाँ पे विच किसके लिए आया है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के लिए आते हैं, तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे डिटेल बताने के लिए कॉमा भी लगाया है, ठीक है। तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज येट टू बी सेटअप, जिसे अभी सेटअप करना बचा है, यानी कि इनकी स्थापना होनी बची है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की, और यहाँ पे कॉमर्स क्लोज, ठीक है। तो ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, विच रिलेटिव क्लॉज का यूज करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया गया है। तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया शुड बी इन्फॉर्म, यानी कि उन्हें इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। द रूल्स सेज, ऐसा रूल्स कहता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षित करना, पोजेशन का यहाँ पे मतलब है कब्जे से, और रीजनेबल का यहाँ पे मतलब होता है उचित, सेफ गार्ड का मतलब है यहाँ पे बचाव से, ठीक है। और प्रिवेंट का मतलब होता है सुरक्षा देना, रक्षा करना। ब्रीच का यहाँ पे मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन करना। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इन सर्टेन केसेस, कई मामलों में, वेयर अ यूजर इज नॉट यूजिंग एन ई कॉमर्स प्रोवाइडर, जहां पर एक यूजर उपयोग नहीं कर रहा है, क्या नहीं उपयोग नहीं कर रहा है, ई कॉमर्स प्रोवाइडर को, ई कॉमर्स प्रदान करने वाले संस्था को उपयोग नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर रहा है, और ऑनलाइन गेमिंग सर्विस का उपयोग नहीं कर रहा एनीमोर, अब से नहीं कर रहा है,
फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो लंबे समय से कुछ यूजर्स उपयोग नहीं कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोवाइडर का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और ऑनलाइन गेमिंग सर्विस का। द रूल सेज कि देयर डाटा मस्ट बी डिलीटेड। तो नियम कहते हैं कि उनके डाटा मस्ट बी यानी कि जरूर मिट जाना चाहिए आफ्टर प्रोवाइडिंग 48 आवर्स ऑफ एडवांस नोटिस। एडवांस यानी कि 48 घंटे के एडवांस नोटिस प्रदान करना चाहिए उन यूजर्स को और उसके बाद उनके डाटा को डिलीट कर लेना चाहिए। एंड टाइम टू स्टॉप डिलीशन, और यानी कि उन्हें प्रदान करना चाहिए 48 घंटे का एडवांस नोटिस, ठीक है, और उन्हें समय देना चाहिए कि वो डिलीटेशन को रोक सके, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो एनीमोर का मतलब होता है अब से नहीं और आगे नहीं। तो कोई चीज जब वर्तमान तक की जा रही हो लेकिन भविष्य में वो नहीं किया जाना है तो उसके लिए एनीमोर का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है बड़ा हुआ पीरियड, बड़ा हुआ समय अवधि। और बाकी तो यहाँ पे सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रंस डाटा, बच्चों के लिए डाटा। फॉर माइनर्स, नाबालिगों के लिए। और यहाँ पे माइनर्स के आगे लगा हुआ है कॉमा। ये कॉमा कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो माइनर्स के लिए पूरा का पूरा ये पैराग्राफ ही बनाया गया है, माइनर्स की डिटेल बता रही है, ठीक है। और डिटेल किस में है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो यहाँ से यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कॉमा पे है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में माइनर के लिए बातें लिखी गई है। और ये किसकी डायरेक्ट स्पीच है? ये इट सेज की है, यानी कि ये रूल्स की बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, माइनर के लिए ये बातें हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपाय शैल बी अडॉप्टेड। अडॉप्टेड का यहाँ पे मतलब है अपनाना, ठीक है। तो अपनाना होगा, यानी कि अभी अपनाया नहीं है, अपनाना होगा। तो उचित संगठनात्मक और तकनीकी उपायों को जिनकी अपनाना होगा। तो ये मेजर्स क्या करने के लिए है? टू इंश्योर या सुनिश्चित करने के लिए कि वेरीफाइबल कंसेंट, सत्यापन योग्य सहमति, किस चीज की? ऑफ द पेरेंट की। तो परिवार की सत्यापन योग्य सहमति को सुनिश्चित करने के लिए इज ऑब्टेन्ड बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ अ चाइल्ड। तो सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त किए जाना है बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा जो चिल्ड्रंस के यानी कि बच्चों के पर्सनल डाटा को प्रोसेसिंग करने के पहले परिवार की सत्यापन योग्य सहमति आवश्यक है। ऑब्टेन का यहाँ पर मतलब है प्राप्त करना, ठीक है। तो सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसा इसमें कहना चाह रहा है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो माइनस का मतलब होता है नाबालिग, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, और मेसर्स का मतलब होता है उपाय। अडॉप्टेड यहाँ पे अडॉप्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है अपनाना। और इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। वेरिफिएबल का मतलब होता है सहमति योग्य। कंसेंट का मतलब तो हम जान चुके हैं, सहमति। और ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, सहमति प्राप्त करना, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्टेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ऑब्टेन्ड। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा न्यूज़ रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको न्यूज़ रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई न्यूज़ रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।